प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन एक बंधन है और मन भी एक बंधन है। जैसे जैसे हम मन के बंधन से मुक्त होते हैं वैसे वैसे हम तमाम तरह के सांसारिक बंधनों से मुक्त होते चले जाते हैं। मुक्त होने का औचित्य ये नहीं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको करना छोड़ दिया या हम अपने कर्तव्य के किरदार से दूर हो रहे हैं या हम संसार से दूर भाग रहे हैं। मन से मुक्त होना, मन के विचारों से मुक्त होना एक ऐसी प्रक्रिया है जब आपका किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, संसार के प्रति, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार, नाम, यश, प्रशस्ति, वाहवाही, तारीफ, सुख, दुख, नाम, बदनाम, यश, अपयश, अमीरी, गरीबी, धूप, चाव, सुख, दुख, रात, दिन, इन सभी के प्रति मोह, आसक्ति, लगाव या आकर्षण का न होना ही बंधनों से मुक्त होना है। अब हम इस बात पर अगर चिंतन करें कि हम अगर घर, परिवार, व्यापार छोड़कर, त्याग कर अगर हम हिमालय में जाए तो क्या हमें सुख, शांति उपलब्ध होगी? क्या हमें ईश्वर, आत्मज्ञान, परमपिता परमात्मा हमें प्राप्त होगा? निसंदेह नहीं होगा। ईश्वर और आत्मज्ञान प्राप्त होना तो दूर की बात है, सच्ची बात यह है कि हमें सुख और शांति भी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि हिमालय की शांति है, आपके मन की शांति नहीं है, आपके विचारों की शांति नहीं है। हिमालय में हिमालय की शांति है, वहाँ पर पेड़ पौधों की शांति है, जंगलों की शांति है, झरनों की शांति है, वहाँ के वातावरण की शांति है, वहाँ पर कोई कोलाहल, शोरगुल नहीं है, इसलिए वहाँ पर शांति है। लेकिन आपकी शांति आपके अंदर है, आपके मन के अंदर है, और आपका मन आपके अंदर है, आपके विचार आपके अंदर है। और जब आप अपने मन से शांत नहीं होते, विचारों से शांत नहीं होते, मन, बुद्धि, दिल, दिमाग से शांत नहीं होते, तब तक आप अपने इस स्थूल शरीर को देश और दुनिया के किसी भी कोने में लेकर क्यों न जाए, आपको मन की शांति उपलब्ध नहीं होगी। जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, जब संसार के तमाम साधनों के प्रति आपका मोह, आकर्षण, लगाव, आसक्ति, आकर्षण नहीं होता, तब आप मात्र उसे अभिनय के तौर पर देखते हैं, मात्र एक प्रयोग के तौर पर देखते हैं। आप संपूर्ण संसार को इस तरीके से देखते हैं कि जो भी मैं पा रहा हूँ, घर, परिवार, गाड़ी, बंगला, कार, संसार, धन, दौलत, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, यश, प्रशस्ति, नाम, बदनाम, यश, अपयश, सुख, दुख, यश, कीर्ति, वैभव, जो भी आप पा रहे हैं वो सब कुछ क्षण भंगुर है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, और जो एक न एक दिन आपसे छूटने वाला है और आप उससे छूटने वाले हैं। जब आपको ये सजगता आएगी और ये
वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति मैं और मेरा मेरा, मैं और मेरा, ये भाव जब टूटने लगेगा तब आपका उन वस्तुओं के प्रति अहंकार मिट जाएगा। और जैसे ही आपका अहंकार मिटेगा वैसे वैसे धन साधन वस्तु पदार्थ से प्राप्त होने वाला सुख है उसके प्रति कोई विशेष आकर्षण या लगाव नहीं होगा। और आपको धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा कार प्राप्त करने के बाद में उसका अहंकार भी नहीं होगा। और जीवन में व्यापार करते हुए संसार को चलाते हुए कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया, कोई बीमार है, किसी की मौत हो गई, कोई छोड़ के चला गया, किसी की वजह से हमें दुख प्राप्त हुआ, तो सुख का आपको अहंकार नहीं होगा और जो दुख मिलेगा उसका भी आपको दुख नहीं होगा। यानी कि सुख और दुख दोनों अवस्थाओं से आप परे हट जाएंगे। आपके पास केवल कर्म रहेगा। कर्म करना एक आपका दायित्व है और इसी अवस्था में कर्म करते हुए आप निष्काम भाव से कर्म करने की अवस्था को उपलब्ध रहेंगे। भागवत गीता में कहा है कि कर्म करना चाहिए लेकिन निष्काम भाव से कर्म हमें करना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करने की अवस्था को उपलब्ध होते हैं, कहना, बोलना, बातचीत करना, बौद्धिक स्तर पर वाणी विलास, बुद्धि विलास करना, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन सच्चे अर्थों में जब कोई भी व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करने की अवस्था को जब उपलब्ध होता है तो सचमुच वो जीवन में एक अपार, अनंत, अद्वितीय, अलौकिक आत्म आनंद की अनुभूति करता है। क्योंकि वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ईमानदारी के पथ पर चलता है, सात्विक सतोगुणी पथ पर चलता है, वह मंगल मैत्री के भाव से जीता है, वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव से जीता है, वह वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीता है। वह अगर खाना भी खाता है तो सामने वाला कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसे आधी रोटी दे देगा और आधी रोटी खुद खाएगा। क्योंकि उसे हर जीव में शिव नजर आता है, हर इंसान में भगवान नजर आता है। जब वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर मंगल मैत्री का भाव का जन्म होता है। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरा भला करने से पहले आप लोगों का भला करना, पड़ोसियों का भला करना, समाज बंधुओं का भला करना, गांव वालों का भला करना, संपूर्ण संसार का भला करना, प्रत्येक जीव का भला करना, क्योंकि आप किसी का बुरा करना चाहते ही नहीं। ऐसा जब आपके अंदर मंगल मैत्री का भाव जब जन्म लेता है तब जो बोलते हैं ना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार, कुंठा, अवसाद, तनाव, ये सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूर आना तो दूर की बात है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत आपके पास में आना तो दूर की बात है, इनका जन्म ही नहीं होता। लेकिन ये तमाम रूपांतरण जब हम मन के बंधनों से मुक्त होते हैं, आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, आपको आत्म शांति उपलब्ध नहीं होगी। क्योंकि आपका मन जब मुक्त नहीं होगा तब तक आप मुक्त नहीं होते। मुक्ति की यात्रा मन के मुक्त होने से शुरू करनी पड़ेगी। और मन के मुक्त करने के लिए, मन को मुक्त करने के लिए आपको ध्यान, पूजा, सत्संग, सतोगुणी सात्विक व्यक्तियों की संगत, होश में जीने वाले जागृत व्यक्तियों के संपर्क में रहना, संगत करना, उनके मनन सत्संग का आनंद लेना, इत्यादि तमाम तरह की बातें जो है हम अपने जीवन में लाते हैं, तब हम अपने जीवन में सफल भी होते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। और हम अपने जीवन में हमेशा हमेशा आत्म आनंद की अनुभूति करते हैं। हम जो धन साधन वस्तु पदार्थ गाड़ी बंगला कार इत्यादि के सुख में जो उलझे हुए हैं उससे परे हटकर हम इन तमाम संसार को, सभी रिश्तों को मात्र एक अभिनय के तौर पर देखते हैं कि न तो मैं किसी के साथ में हूँ न कोई मेरे साथ में है। ये एक जो नकली घर है, असली घर जहाँ पर हमें जाना है, जहाँ पर हम स्थायी रूप से रहते हैं, जब तक ये शरीर का चोला साथ में है,
जब तक इस शरीर में आत्मा है, प्राण ऊर्जा है, चेतना शक्ति है, तब तक सब कुछ अपने हैं और हम उनके हैं। जैसे ही शरीर से श्वास छूट जाएगी, हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है, संतों से भी सुना है कि शरीर मौत की अवस्था में शरीर से जब प्राण निकलते हैं, चेतना शक्ति निकलती है, इस पंच तत्वों के पुतले से शरीर से जब भी आत्मा निकलती है, बाहर निकलती है, और जब मौत होती है तब व्यक्ति की मनोदशा क्या होती है, व्यक्ति के भाव क्या होते हैं, व्यक्ति के विचार क्या होते हैं, किस तरीके से वो क्या करता है, क्या सोचता है, इस विषय में हम कभी अन्य वीडियो में बहुत गहराई के साथ में आत्मचिंतन और आत्ममंथन करेंगे और बड़े ही विस्तार के साथ में इस विषय पर बात करेंगे। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं कि जब भी व्यक्ति मरता है या जीवन के आखिरी दौर में मौत की अवस्था को उपलब्ध होता है तो कम से कम 1000 बिच्छू जो काटते हैं, ऐसा दर्द हमें होता है। इतनी तकलीफ, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा हमें होती है। तो अगर हम जीवन की जो आखिरी असली अकाट्य सत्य है, जिसे आपको कोई बचा नहीं सकता, मौत की अवस्था में आपको छोड़कर आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, न धन कर सकते, न वस्तु, न मित्र, न रिश्तेदार, न नाम, न पहचान, कोई भी व्यक्ति आपकी किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की कोई भी मदद नहीं कर सकता। मरना केवल आपको है। जिंदगी जीने में, घर परिवार चलाने में, व्यापार चलाने में सारे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, आपको धन दे सकते हैं, आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मरना केवल आपको ही है।